2.5 साल के अरसा गुजरने के बाद, यानी वो जो एक थी ऑब्जर्वेशन वो पहले दिन से थी इस इलेक्शन के हवाले से, इसकी लीगैलिटी के हवाले से। लेकिन जब ये हुकूमत जो है 2.5 साल का अरसा इसने गुजारा, पार्लिमान में आपने इसका रवैया देखा, अपोजिशन के साथ आपने इसका रवैया देखा, गैर संजीदगी देखी। अब शफकत महमूद साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ही चंद उन आवाज़ों में से हैं जो कोई सैनिटी की बात करते हैं, कोई बुर्दबारी या तहम्मुल से कोई बात करते हैं। वरना इनके तमाम लोगों को पार्लिमान में या आपके टॉक शोज़ में जो भी ज़रा धीमी आवाज़ करता है उसकी सरजनिश होती है। और ख़ास तौर पे पार्लिमान के अंदर तो 3-4 चेहरे हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करना होता है। शफकत साहब की नहीं होती? शफकत साहब बहुत सीनियर हैं, शायद इनकी कोई बचत हो जाती हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि इनके स्पोक्स पर्सन जो गालियां नहीं देते उनकी बाकायदा बासपुरस होती है। ये बात मैं अंडर प्रेशर है, ये आपको भी पता है। शफकत महमूद साहब, इसमें कोई हकीकत है कि आपके कैबिनेट मेंबरान को मजबूर किया जाता है कि वो टीवी चैनल्स पे आके बदतमीजी करें, लेकिन आपकी कोई थोड़ी फैसिलिटी है कि आपको नहीं कह रहे? नहीं, ये डॉक्टर साहब को पता नहीं किसने ये खबर दी है। खैर ये खबर नहीं दी, ये एक सियासी बात भी हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक इनके अपने जो स्टालवर्ड्स हैं, इनको एक्चुअली मसला ये है कि जो इन्होंने किया था वो समझते हैं हम भी कर रहे हैं। मसलन वो क्या नाम था उसका, दानियाल अजीज, और वो चौधरी साहब जो थे वो जो फैसलाबाद के, वो और एक दो और जो थे वो सारा वक्त आके जो बोलते रहते थे। तो मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि सियासी इख्तलाफ है, बिल्कुल है। सियासी इख्तलाफात में बहुत सारी चीज़ों में फंडामेंटल इख्तलाफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासत में हमारी एक दूसरे से बदतमीजी की गुंजाइश नहीं है। तो बाकी हर चीज़ में बात करने के लिए, जैसे आपने पहले पूछा, मैंने कहा बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। जो ऐसे मुतालबात है जो ज़का खेज़ है उन पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने सुना ना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका फैसला नहीं हो सकता, इसका फैसला तो अब एक पार्टी नहीं कर सकती, PMLN नहीं कर सकती, इसका फैसला तो PDM करेगी कि हमने हुकूमत से बात करनी है कि नहीं करनी। नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या करेंगे? देखें ना, बात यह है कि अगर मुज़ाकरात नहीं करते, बातें नहीं करते कौमी उमूर पे, तो मुझे बताएं क्या करेंगे? क्या ये इस्तीफा देंगे? वो भी अब आपको पता लग गया है कि पीपल्स पार्टी ने तो साफ जवाब दे दिया है। और इनके दो अरकान जो गए थे स्पीकर के पास, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया। सो इस्तीफा भी नहीं देंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। तो अमली तौर पे तो ये तहरीक जो है ये ख़त्म हो गई है, बैठ गई है। और अब हम कह रहे हैं इनको कि, और बड़े फराख दिली से कह रहे हैं कि आइए, हम आप इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम आपसे फिर भी बात करने के लिए तैयार हैं कौमी अमूर पे। जी बिल्कुल, ये शफकत साहब की बात में डॉक्टर साहब खासा वज़न है। ये जो इस्तीफ़ों का भी आप देख लें, स्टॉल हो गया, लॉन्ग मार्च का अभी खबर आई कि बिलावल भुट्टो, जो बहुत उम्मीद थी कि जाएंगे लाहौर में मीटिंग में 1 जनवरी को, वहाँ नहीं जा रहे हैं, शायद वीडियो लेक में पार्टिसिपेट करेंगे। ज़ाहिर है सिम्बॉलिक चीज़ें होती हैं। इससे पहले मौलाना जो हैं 27 दिसंबर का जो PTI PPP का जलसा था उसमें तशरीफ़ नहीं लाए। तो ये चीज़ें हैं कि चीज़ें रुक गई हैं, स्टॉल हो गई हैं, मोमेंटम टूट गया है। इस्तीफ़ों वाली बात बिल्कुल अपना असर खो चुकी है। सेनेट में इलेक्शन में PP हिस्सा, तो शफकत महमूद साहब की बात में बड़ा वज़न है कि अब आपके पास ऑप्शंस उतनी रही नहीं। देखिए बात ये है जी डॉक्टर साहब कि जब आप माशाल्लाह बेशक मेरी तरह मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हिस्ट्री भी आपको अबूर है। आपको पता है कि जब तहरीकें चलती हैं तो उसकी वो इस तरह नहीं होता कि 2 जमा 2 फ़ौरन 4 हो जाता है। उसमें मोमेंटम आते हैं, मुख्तलिफ़ फेजेज़ आते हैं, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजर के ही आप अपने टारगेट तक पहुँचते हैं। अब PDM की जो तहरीक चल रही है, इसने पहले छोटे जलसे हुए, रैलीज़ हुई, बड़े जलसों पे गए, इस्तीफ़ों की ऑप्शन पे बात हुई, इस्तीफ़ों पे सब ने एग्री किया, इस्तीफ़े तमाम जमातों ने अपने जो मेंबरान हैं सूबाई और कौमी असम्बली उनसे ले लिए, अब उनके पास मौजूद हैं। अब मुतफ़िका फ़ैसला होना है कि कब देना है, और इंश्योर करना है इस बात को कि जिस वक्त इस्तीफ़े दिए जाएँ उसके बाद हुकूमत इस पोजीशन में ना हो कि वो ये कहे कि जी हम अब दोबारा इलेक्शन में जाएंगे। उसके बाद फ्रेश इलेक्शन जो है उसको यकीनी बनाया जाए, उसके बाद नया मैंडेट, और वो भी उस शक्ल में कि उस इलेक्शन के ऊपर वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात ना हों जो इलेक्शन 2018 के ऊपर थे। तो ये सारी एक शक्ल है। अब इसमें तो मुख्तलिफ मराहिल आते हैं। अगर हम देखिए बार्गेनिंग पोजीशन आपके पास क्या है जब आप इस्तीफे नहीं दे पा रहे, लॉन्ग मार्च नहीं कर पा रहे? नहीं देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना कि इस्तीफे नहीं दे पा रहे, जबकि जो हमारी PDM की प्लेटफॉर्म से फैसले हुए, बुलाया था ये दे देते। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अर्ज़ कर दूँ, आपने शुरू में भी ये बात की है, इन 2 इस्तीफ़ों की इनफरादी हैसियत में किसी भी मेंबर को ये डायरेक्शन नहीं है कि आप जाके इस्तीफ़ा दें। ये इस्तीफ़े जो हैं व्हाट्सएप से किसी ने स्क्रीनशॉट
लिया और ये जाली इस्तीफे जो हैं सबमिट हुए हैं नेशनल असेंबली में। एक पॉलिसी है और वो असल इस्तीफे का स्क्रीनशॉट लेके जमा करा दिया किसी जी। देखिए जब वो इस्तीफे भेजे गए ना, हर जो हमारा सूबा था उसने अपनी सूबाई सदर को इस्तीफा भेज भी दिया और उसे व्हाट्सएप उसका वो ले के तस्वीर व्हाट्सएप भी कर दी। अच्छा ये मामला है, ये मामला था। तो ये भेजे गए अमीर मकाम खान को, उन्होंने किसी दोस्त को भेजे, किसी मीडिया पर्सन को भेजे कि ये देखें जी इस्तीफे हमारे पास आ गए हैं, वहाँ से ये लीकेज हुई है। बाकी इनफरादी हैसियत में कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। नहीं, पर वो जो मरियम कह रही थी कि जी ये इस्तीफे, और दूसरी बात जो ये सब वो जो मरियम कह रही थी कि इस्तीफे अब आ गए हैं तो इन पे अब आप स्पीकर को कहें कि जी ले लो इस्तीफे, तो उसका क्या बना? जी बिल्कुल, हमने सुना है वो टुकड़ा, पता नहीं प्रोड्यूसर साहब के पास अभी है कि नहीं, उन्होंने तकरीर में कहा कि अब आ गए हैं, आप जाएं, इसको एक्सेप्ट करें। देखें वो उन्होंने जलसे में बात जरूर की है, मैंने खुद ये बात सुनी है, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन मरियम बीबी ने ही जो पार्टी लाइन है, जो पार्टी की डायरेक्शन है, वो भी उन्होंने ही जारी की हुई है कि तमाम इस्तीफे दें। आप कह रहे हैं ये बात उन्होंने भी ये बात कही है। साहिबा जलसे में एक बात करती हैं, पीछे और बात करती हैं। जलसे में देखिए 100 बातें उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि उनको अगर आप एक्सेप्ट कर भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब मरियम की बात नहीं मानी। क्योंकि इस वक्त जो PDM का या PMLN का जो मौक़िफ़ है उसमें वो जो तरीका वज़ा किया जा रहा है इस हुकूमत से जान छुड़ाने का, उसमें इस्तीफ़े जो है वो एक अवलीन ऑप्शन है। लेकिन जो ब्रॉडर पार्टी कंसेंसस है वो इसी बात के ऊपर है कि यकमुश्त इस्तीफ़े दिए जाए। ये बात तो कई दफ़ा इससे पहले हो चुकी है, इज्तिमाई तौर पर PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सारी बातें हुई हैं। और आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, देखना दूसरी तरफ से मुसलसल आपको ललकार के कहा जा रहा है, चैलेंज के भी इस्तीफे लाएं, हम तब फौरी तौर पे कबूल करने को तैयार हैं, इस्तीफे किधर हैं, इस्तीफे किधर हैं। तो वज़ीर आज़म भी कह रहे थे कि स्पीकर को कहा है कि जैसी इस्तीफा एक्सेप्ट करें। गवर्नमेंट के ललकारने के ऊपर तो PDM ने नहीं करना ना, ये कोई कबड्डी का मैच तो नहीं है कि आप आए आपकी बारी है, मैंने आ रहा हूँ मेरी बारी है। ये सियासत है, उसके साथ साथ ये किसी स्ट्रेटजी के तहत हमने चलना है। आपका ख्याल ये है कि उन्होंने कहा कि इस्तीफे लाएं और हम उनको जाके इस्तीफे दे देंगे? उस मौके पे देंगे कि जब इन्हें होश नहीं होगी कि अब हमने आगे करना क्या है। और ये जो बात अभी शफकत साहब ने की है, मैं एक छोटी सी अर्ज़ कर दूँ, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन शफकत साहब को उस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत में इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी की हद तक ले गए हैं। इनकी आप गुफ्तगू देखें, इनकी वो मान नहीं रहे। मुझे पता है कि शफकत साहब मेरा ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है, ख़बरें मेरी भी आपको पता है वो हवाई नहीं होती, उनके भी पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। चंद लोग हैं, मैंने कहा शफकत साहब को, चंद लोग हैं जो कोई तहजीब अखलाक के दायरे के अंदर रह के गुफ्तगू करते हैं। बाकी जो आपने हमारे 2-3 नाम लिए हैं, मैं कहता हूँ वो तो आप लोगों की दूर को भी नहीं पहुँच सकते। जिस तरह की गुफ्तगू जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे करते हैं आके, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। शफकत महमूद साहब मुसलसल उनको एक इसरार यही है कि PTI हमारे से ज़्यादा बदतमीजी करती है, हम उतनी नहीं। शफकत साहब से पूछें, चले 2 बातें पूछ रहे हैं शफकत साहब से कि जब अपोजिशन के जमातों के जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स पार्लियामान में गुफ्तगू करते हैं, शफकत साहब आपने कितनी दफ़ा जवाब दिया है और मुराद सईद साहब ने कितनी दफ़ा जवाब दिया है, सिर्फ ये बता दें। डॉक्टर साहब मेरा अर्ज तो सुने, जिस पार्टी का एक बड़ा लीडर जो है वो हमारी खातून कारकुनों को कहता है कि ये ट्रैक्टर ट्राली है, जिस जमात का एक बड़े लीडर तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, उसके बाद मायजा हमीद, उसके बाद उनके ज़रा लहजे आप सुने, उनकी बातें सुने, तो मेरे भाई डॉक्टर फजल साहब जो है वो तो बहुत ही सॉफ्ट गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों की गुफ्तगू सुने और फिर ये हमें इल्ज़ाम देना, देखिए बात ये है, सब्सटेंटिव बात करें। सब्सटेंटिव बात ये है कि ये जो तहरीक जब चलाई गई थी इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था, इसके अंदर कोई जान नहीं थी। वो तहरीक ने और लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे नून लीग ने 14 में से 11 सीटें जीती, वहाँ पे जाके उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन से अलग हो गई है। उसके बाद लॉन्ग मार्च का अभी आप 1 फरवरी की बात की है, कुछ सर्दी लग रही है, वो राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हो सकता है हम अप्रैल में ले जाएं, हो सकता है मई में ले जाएं। अपना नफीसा शाह जो है वो बात कर रही है कि कई मसाइल है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल लग जाए। तो मकसद ये है कि ये तो तजर्बा आपका, आपकी जमात का, PDM का, ये तो हो गया नाकाम। आपकी जो लीडर है मरियम साहबा, वो उन्होंने पहले आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जब आप पावर में थे, अपने वालिद को नुकसान पहुंचाया, और अब वो आपको एक ऐसी बंद गली में ले गई हैं जहाँ पे बड़ा मुश्किल है आपको कोई रास्ता तलाश करना। हम आपको रास्ता दे रहे हैं।
हम फेस सेविंग दे रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करते हैं, आइए इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, प्राइवेटाइजेशन है, बाकी एक ब्रेक लेनी है मुझे। पीआईए पे बात करने की जरूरत है, स्टील मिल पे बात करने की जरूरत है। ये चीजें ऐसी हैं जिन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। तो हम तो बहुत सारी चीजों में हुकूमत बात करने को तैयार